Hi, welcome to lesson number 6 of Ultimate Network Marketing Mastery. And today's lesson can be really profound, can be really powerful for you. क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डर को कैसे भगाएं, हेजिटेशन को कैसे भगाएं, डाउट्स को कैसे भगाएं, नर्वसनेस की कैसे धज्जियां उड़ा दें, राइट? वी आर गोना बिल्ड आवर शील्ड अगेंस्ट ऑल फियर, डाउट, हेजिटेशन, सबको कैसे रोक के रखें हम लोग के, हाउ टू क्रश ऑल दिस थिंग्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में ना हम तैयार हैं किसी काम को करने के लिए, हमने सारी तैयारी कर ली है, अब हम करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी वो एक चीज है यार जो रोक देती है, और हम चीज़ों को टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते चले जाते हैं। चाहे वो एक वीडियो बनाना हो, चाहे वो किसी प्रोस्पेक्ट से बात करना हो, चाहे फ़ोन उठा के किसी रिश्तेदार से या किसी दोस्त से अपॉइंटमेंट लेना हो, चाहे वो सेल्स क्लोजिंग की एक कॉल करनी हो, या फिर अपने बॉस से कुछ बात करनी हो, या फिर किसी लड़की को या लड़के को प्रपोज करना हो, राइट? वी नो वी शुड डू इट, वी आर रेडी फॉर इट, बट हमसे होता नहीं है। We keep on postponing it, keep on postponing it. हम करना भी चाहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं यार, और वो आवाज़ें किसी ना किसी तरह से हम लोगों को रोक लेती हैं, एंड वी कीप ऑन और जितना हम पोस्टपोन करते हैं उतना ये डर बढ़ने लग जाता है। और आप कभी भी देखिएगा, जिन चीज़ों को आप लगातार बार बार पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं ना, उनको बाद में आप जब शुरू करने का प्रयास करते हैं तो वो पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। एंड समटाइम्स यू फील यार वो पता नहीं कैसे किसी से भी बात कर लेता है, मालूम नहीं पता नहीं वो कैसे फ़ोन उठा के तुरंत अपॉइंटमेंट ले लेता है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा मालूम? बिकॉज आप लोगों ने जब आप डर से डरेंगे ना, तो वो आपको उतना ही डराएगा। और पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों या सालों में आप कुछ चीज़ों से इतना डरे हैं और कुछ चीज़ों से आपने इतना हेजिटेट किया है ना, कि अब आपको वो चीज़ें पहाड़ जैसी लगने लगी हैं। टुडे वील गो डीप इनसाइड एंड अटैक आवर फियर्स। एक शेर के जैसे हम लोग आज अपने डर पे विजय पाएंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट, एंड आज जो आपको कंटेंट मिलने वाला है, ये आपको जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आएगा, ना सिर्फ आपको बल्कि अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, उनके भी बहुत सारे फियर, हेजिटेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन को, पोस्टपोनमेंट को आप दूर कर सकते हैं हमारे आज के इस सेशन से। और इस सेशन में हम लोग ना सिर्फ डर की जड़ में जाएंगे, बल्कि मैं आपको 5 टूल्स देने वाला हूं जिससे आप डर को हमेशा के लिए हटा सकते हैं, और एक और मजे की बात क्या है, आप इसे कुछ भी बोलिए, हमें डर चीज़ों को सोच के लगता है। हमारे साथ कुछ खराब हुआ नहीं है, हम खाली कुर्सी पे बैठे उसके बारे में सोचते हैं, एंड इट पैरालाइजेस अस, इट पैरालाइजेस अस टू इनएक्शन। चलिए एक अच्छी खबर से शुरू करता हूं। फियर, डाउट, हेजिटेशन, इट्स नॉट बैड। ये ना कुदरत का एक मैकेनिज्म है, कुदरत का एक सिस्टम है हमारे को सेफ रखने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। अगर डर नहीं रहेगा ना, तो आप गाड़ी कितनी भी रफ्तार पे चलाएंगे, आप अब तक गाड़ी लगातार पूरी ज़िंदगी चला पा रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये डर है। ये डर ने आपको आज तक जिंदा रखे हुए है। बहुत सारे एडवेंचरस काम, बहुत सारे जो ज़िंदगी को खतरे में डालने वाले काम हैं, वो सिर्फ एक वजह से आप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है। अगर डर लगना बंद हो जाए ना, लाइफ में इतने सारे खतरे हैं। ये ज़िंदगी का एक सिस्टम है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो आपको बचा के रखता है, सेफ रखता है। लेकिन अगर हम अपने काम की सिचुएशन में देखें, तो डर का मतलब बहुत साफ है। क्या? डर हमें आगाह करता है कि थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ बन जाती है? प्रॉब्लम ये तब बन जाता है जब ये हमें एक्शन लेने से रोक लेता है। तो डर है, और डर सबको ही लगता है, और डर पूरी ज़िंदगी लगता भी रहेगा। बट आर्ट इज यू नीड टू मैनेज इट, इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन। और अब के बाद इस लेसन में मैंने ये फियर, डाउट, हेजिटेशन, नर्वसनेस, इन सबको एक ही ब्रैकेट में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड फियर। और एक और बात आप याद रखिएगा, इट्स अ फैक्ट, एवरी टॉप अचीवर फील्स द फियर। हर टॉप अचीवर को डर लगता है बॉस। 17 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग, सेल्स, लीडरशिप, स्टेज परफॉर्मेंस, ये सब में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया, उनके साथ काम किया, कोचिंग किया, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने टीम बनाया। 1500 से ज़्यादा स्टेजेस में हैंडल कर चुका हूँ, लाइक 1500 से ज़्यादा इवेंट्स की स्टेजेस पे करीब मैं इन 17 सालों में चढ़ चुका हूँ। उसके बाद भी, आज भी 17 साल, 8 लाख लोग, 1500 इवेंट, देन ऑल्सो टुडे
ऑल्सो आई फील नर्वसनेस व्हेन आई गो ऑन स्टेज। आज भी लगता है, आज भी मैं पहले से ज़्यादा रिहर्सल्स करता हूँ, आज भी मैं तैयारी करता हूँ, और जब स्टेज पे पहुँचता हूँ तो पहले कुछ सेकंड्स और कभी कभी 2 4 5 मिनट मुझे भी सेट होने में लग जाते हैं। एवरीबडी फील्स इट, एवरीवन हैज़ इट, यू विल ऑल्सो हैव इट एंड इट इज़ अ फॉर एवर थिंग। बट याद रखिएगा, आपको, मुझे, हम सब लोगों को ये डर रोकना नहीं चाहिए वो करने से जो हम करना चाहते हैं। एंड रूल इज़ वेरी सिंपल बॉस, जो डर गया समझो मर गया। और डर आपको तब तक डराएगा जब तक आप इसको फेस करने का, इसकी आंखों में आंखें डाल के घूरने का निर्णय नहीं लेंगे। देखिए 3 चीज़ें आपको समझनी है। नंबर 1 इज एक्सेप्ट द फियर। फियर होता है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। डर होता है, इसको स्वीकार कर लीजिए। नंबर 2, आपको इसके पीछे की साइंस समझनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। ये होता कैसे है, कैसे पैदा होता है और कैसे इसको कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, यू नीड टू मास्टर द टेक्निक्स टू विन ओवर इट। आपको वो टेक्निक्स ढूंढनी पड़ेंगी जिनसे आप इसके ऊपर विजय पा सकें। और आज मैं आपको ये तीनों बताने वाला हूं। पहली चीज आप और मैं डिस्कस कर चुके हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट द फियर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड फियर एंड वी नीड टू फाइंड आउट वेज एंड टेक्निक्स हाउ वी कैन हैंडल इट। चलिए 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें ये डर जन्म लेता है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फियर। सबसे पहले, हम जिस भी चीज से डरते हैं ना, हम उसकी माइंड में इमेजेस या वीडियोस या मूवीज बनाने लग जाते हैं। मगर मैं आपसे पूछूं आपको किस बात से डर लगता है, तो जैसे ही मैंने आपसे ये पूछा ना आपको किस बात से डर लगता है, आपके दिमाग में या तो कोई मूवी आएगी या तो कोई इमेज आएगी। सो यू नो वी स्टार्ट क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस एंड मूवीज। इसके बिना डर होता ही नहीं है। जब आप डर के बारे में सोचेंगे तो आपको कोई फोटो या तो कोई फिल्म जैसी दिखाई देगी। अब स्टेज नंबर 2 इज, जैसे ही आपको ये मूवीज और ये फोटोज दिखने लगे, अब आप खुद से बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे हुआ तो वैसे, ऐसे हुआ तो ऐसे, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। एंड देन यू गो टू स्टेज नंबर 3, दैट इज वी गेट फीलिंग्स। और फीलिंग्स बोले तो तब हमें जाके डर लगना शुरू हो जाता है और ये डर हमारी पूरी बॉडी के अंदर में फैलने लग जाता है और एंटायर बॉडी स्टार्ट्स फीलिंग इट। एंड आई हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ पीपल गोइंग थ्रू ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स थ्रू दिस। आइए, अब आप समझ गए ये डर बनता कैसे है, तो अब इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। 5 चीजें मैं आपको देना चाहता हूं, 5 पावरफुल प्रूवन यूज्ड प्रैक्टिकल टूल्स जिनका इस्तेमाल करके आप इस डर पे विजय पा सकते हैं। आइए 5 को एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज प्रिपरेशन, तैयारी जीत की। देखिए इट्स वेरी सिंपल, अगर आप एडवांस में चीज़ों की तैयारी करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। और प्रिपरेशन का मतलब क्या है, जितनी नॉलेज ज़रूरी है उतनी नॉलेज ले लीजिए। क्या आप ब्रह्मांड की पूरी नॉलेज ले सकते हैं और कभी बोल सकते हैं मेरे पास सब आ गया? नेवर। जितना एक बेसिक ज़रूरी है उतना। सो बेसिक नॉलेज ले लीजिए, आपकी एक बेसिक स्किल बिल्डिंग कर लीजिए, 1-2 रिहर्सल्स कर लीजिए और साथ में ले जाने के लिए जो टूल चाहिए वो टूल रख लीजिए। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। प्रिपरेशन 2 चीज़ें करती है, जो तैयारी है ना ये 2 चीज़ें करती है। नंबर 1, इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर कर देती है। और दूसरा, ये आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ा देती है। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ा, वैसे ही आप समझिए आपने डर पे विजय पाने की तैयारी कर ली। दिस 2 आर लाइक एंटीडोट टू फियर। सो प्रिपरेशन, तैयारी, डर को भगाने का पहला बढ़िया तरीका है। नाउ दूसरा इज मैनेजिंग योर फोकस। अब एक बात आप याद रखिए, वी मैनिफेस्ट आवर रियलिटी विद आवर फोकस। हम जो भी चीज़ों पे फोकस करते हैं ना, हम उन्हीं चीज़ों को अपनी हकीकत में पैदा करना शुरू कर देते हैं। जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं ना, वही आपकी हकीकत बन जाती है। डर क्या है? मेरे साथ कुछ खराब हो जाएगा, इसको अगर आप बार बार सोचेंगे तो यही डर है। और अगर मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ बढ़िया होगा, इसी को फेथ बोलते हैं। बहुत कमाल की चीज़ है ये। डर और विश्वास, ये दोनों हकीकत नहीं है, ये आपकी कल्पना है। अगर आपको लगता है मेरे साथ ये खराब हो सकता है, इस कल्पना को डर बोल देते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं जो करूंगा वो सब अच्छा होता चला जाएगा, भगवान मेरे साथ हैं, सब मेरे साथ है, क्यों अच्छा नहीं होगा, इट्स कॉल्ड फेथ। एवरीथिंग इज आवर इमेजिनेशन, एवरीथिंग इज आवर बिलीफ।
वही सच है जिसे आप सच मानते हैं, और जिसे आप सच मानते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाता है। तो आपको चुनना है फेथ और फियर, यू नीड टू चूज। आप जो इमेजेस, जब आप किसी भी घटना के बारे में सोचते हैं कि मैंने अगर उस स्ट्रेंजर से बातचीत शुरू करी तो क्या होगा, मैंने अगर ये फ़ोन उठा के अपॉइंटमेंट के लिए पूछा तो क्या होगा, जो इमेजेस आपके माइंड में आती हैं ना, उन इमेजेस को बदल दीजिए। क्योंकि जब आप उन इमेजेस पे, उन थॉट्स पे, उन विचारों पे फोकस करते रहेंगे तब आप डरते रहेंगे। तो शिफ्ट योर फोकस, शिफ्ट योर फोकस। इमेजेस को अलग तरह की इमेजेस, अलग तरह के वीडियोस, अलग तरह की बातचीत बनानी शुरू करिए और डर भाग जाएगा। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एवरी थॉट। हर चीज जो आपके माइंड में, हर जो विचार आपके माइंड में आता है ना, उसको सवाल करना शुरू करिए। आपका माइंड ना आपके साथ ट्रिक्स खेलता है, आपके साथ गेम्स खेलता है। And my coach Tony Robbins, he says, unquestioned thoughts are your biggest enemies. हर वो विचार जिस पे आप सवाल नहीं करते, जिसकी आप तह तक नहीं जाते, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी आपको कोई विचार आए कि ये परिणाम तो पॉजिटिव नहीं आएगा, वो तो मुझे मना ही कर देगा, ये काम तो बनने वाला नहीं है, राइट, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, जो भी विचार आए, क्वेश्चन एवरी थॉट, पड़ताल करिए, राइट। हर चीज जो माइंड में आ रही है एक्सेप्ट मत करिए, स्वीकार मत करिए, क्वेश्चन करिए, आप सवाल करना शुरू करिए। ये जो फिजूल के थॉट्स हैं ना, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे, एंड नथिंग विल टच यू। Number 4, this is my favorite, and this anybody can do it. That is massive action. Remember this, massive action crushes fear. Crush समझते हो? बोले तो कुचल डालता है। एक्शन के आगे मैंने मैसिव क्यों लगाया है? क्योंकि जब डर बड़ा हो तो उसके सामने फिर आप चट्टान की तरह इतने बड़े काम करने चाहिए कि उस डर को हम भगाने नहीं चाहिए, उस डर को हम क्रश कर देने चाहिए, उस डर को हम कुचल देने चाहिए। डर सबको लगता है, सबको परेशानी होती है, सबको सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी डर के आगे जीत है। Repeated action in spite of fear is a guaranteed way to permanently remove fear from your life. You know, repeated action, बार बार किया गया एक्शन फियर के सामने, फियर के बावजूद, ये गारंटेड तरीका है जड़ से डर को मिटाने का। तो डर को आने दो, डर को महसूस करो, लेकिन उसके बावजूद भी जो करना है कर दो। कितनी बार आएगा यार वो आपके सामने? हाउ मेनी टाइम्स इट विल स्केयर यू? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार? 10 बार आप स्टेज पे जाने वाले थे, 10वें बार आपको डर लग रहा था, उसके बाद भी आप चले गए ना, 11वीं बार आप और विश्वास से जाएंगे, और हर बार आप इस डर को अपने से दूर भगाते चले जाएंगे, हर बार इस डर को आप वीक करते चले जाएंगे, हर बार आप ये बोलेंगे डर लगता है, चलेगा, नॉट ए प्रॉब्लम, बट मैं फिर भी काम करता हूं। Gradually, you know, you'll kill fear, crush fear. And number 5 is shrink your worries. जो चीज़ आपको परेशान करती हो ना, उसको श्रिंक कर दीजिए, छोटा सा कर दीजिए, सिकुड़ा दीजिए एकदम उसको, कि उसके बाद आपको परेशानी ना कर दे। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, एंड आई लर्नड इट व्हेन आई वाज इन यूरोप डूइंग माय मास्टर इंटरनेशनल NLP सर्टिफिकेशन, राइट। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल एंड आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस राइट नाउ इटसेल्फ। सो अभी के अभी आप जो भी नोटबुक आपके पास है, पेन आपके पास है, वो सब एक बार छोड़ दीजिए एंड जस्ट क्लोज योर आइज, सिंपली क्लोज योर आइज। नाउ एक बार सोचिए किसी उस इंसान के बारे में जिसने आपको कुछ भला बुरा कहा, या पिछले कुछ दिनों में उस इंसान के साथ कुछ आपकी कहा सुनी हो गई, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जो आपको बार बार कभी कभी याद आता है तो परेशान करता है। थिंक ऑफ दैट पर्सन जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ। यस, ऑसम। और आप ज़रूर एक फ़ोटो देख रहे होंगे अपने सामने जिसमें वो इंसान आपके साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। अब आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, उस इंसान को ना छोटा करते चले जाइए, साइज वाइज, छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, और उसको छोटा को इतना छोटा कर दीजिए कि वो आपके पाँव के पास आके खड़ा हो गया, और आपको दूर से इतना बड़ा साइज दिख रहा है जितना बड़ा आपको एक मच्छर जैसा दिखाई देता है। बस अभी भी वो कुछ तो बोल रहा है, लेकिन आपके कानों में सिर्फ वैसी आवाज आ रही है जैसी मच्छर की भिनभिनाने की आवाज आती है। कुछ भी वो बोल जा रहा है, एंड वो आपको एक मच्छर के भिनभिनाने जैसी आवाज जितना सुनाई दे रहा है, इतना छोटा कर दीजिए आप उसको, और वो
चिल्लाए जा रहा है, मच्छर की आवाज़ कॉन्स्टेंटली आ रही है, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप चाहें तो एक और कर सकते हैं, जब आप उन्हें छोटा कर रहे हैं ना तो बहुत छोटा कर दीजिए, एक नाखून के बराबर, और उनके चेहरे पे ना एक मिकी माउस, डोनाल्ड ट्रक जैसा एक चेहरा लगा दीजिए, कार्टून कैरेक्टर लगा दीजिए। अभी एक छोटा सा मिक्की माउस या डोनाल्ड डक क्वैक 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 रैट 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 करे जा रहा है। Awesome. Now open your eyes. Now close your eyes again. और अब दोबारा से उस इंसान के बारे में सोचिए। और मेरा ऐसा मानना है इस बार आपको कम तकलीफ हो रही होगी उस इंसान का वो चेहरा देखकर इस समय में। So you can use this technique whenever you want. और किसी भी इंसान के बारे में अगर आपको कोई भी चीज़ हटानी हो, सो यू कैन जस्ट श्रिंक द पर्सन। आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, लेट अस डू वन मोर एक्सपेरिमेंट विद वन बैड सिचुएशन। कोई और बैड सिचुएशन है जो किसी मीटिंग में कुछ हुआ, या किसी रिलेटिव के साथ हुआ, या किसी ऑफिस में बॉस के साथ कोई एक सीन हो गया और आप उसको भुलाना चाहते हैं। और जब आप उसको याद करते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग बैड। सो क्लोज योर आइज, थिंक ऑफ दैट सीन, थिंक ऑफ दैट बैड एक्सपीरियंस। अब आपके सामने एक फोटो जैसा आ रहा है फिर से। अब आप एक काम करिए, इस सीन को ब्लर कर दीजिए, धुंधला कर दीजिए। अब इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। और अब आप इस सीन को, ये जो फोटो आपको दिख रही है ना, इसको दूर धकेलना शुरू कर दीजिए। और ये फोटो दूर चलती चली जा रही है, आसमान में दूर जा रही है और छोटी होती चली जा रही है आपकी आंखों के सामने, और इतनी छोटी हो गई कि अब धीरे धीरे ये डिसअपीयर हो गई। नाउ ओपन योर आईज। कूल। अब आप दोबारा आंखें बंद करिए और उसी बैड एक्सपीरियंस के बारे में फिर से सोचिए। अभी आपको उतना परेशान नहीं करेगा जितना आज से पहले करता था। और ये इन दो एग्जाम्पल से मालूम मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज़ आपके जहन में बैठाना चाहता हूँ कि हालात या लोग परेशानी पैदा नहीं करते, हम जितना इंटेंसली उस एक्सपीरियंस के बारे में बार बार सोचते हैं ना, वो हमें परेशानी देता है। आप सेम मूवी मोबाइल में देखिए, फिर उसको ड्राइंग रूम में टीवी पे देखिए, और या फिर आप जाकर एक बड़े पर्दे पे एक सिनेमा में देखिए, थिएटर में। इट विल हैव टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन यू, क्योंकि चीज़ों का साइज़, चीज़ों की ब्राइटनेस, चीज़ों का साउंड, चीज़ों की क्लैरिटी उसके हमारे ऊपर इफ़ेक्ट को बदल देती है। जब आप किसी का जब आप जैसे आपने उस इंसान को छोटा किया था, जैसे आपने उस पिक्चर को, जो सीन आपके साथ बैड एक्सपीरियंस था, उसको ब्लैक एंड वाइट किया, ब्लर किया, दूर फेंका, वैसे उसका इफेक्ट आपके ऊपर में कम होता चला जाएगा। चीज़ें सही या ख़राब नहीं होती हैं, हम उन चीज़ों को कितना इंटेंसली अपने ऊपर इफेक्ट डालने देते हैं, वो अच्छा या खराब होता है। यू नो, इफ आई कंक्लूड दिस सेशन, आई वांट टू रिमाइंड यू अबाउट 5 थिंग्स नाउ। नंबर 1 इज एक्सेप्ट द फियर। नंबर 2, ये याद रखिए, सबको डर लगता है। नंबर 3, डर लगना बुरी बात नहीं है, ये आपको इनएक्शन में नहीं लेके जाना चाहिए, ये आपको पैरालाइज नहीं करना चाहिए कि आप काम ही ना कर पाएं। नंबर 4, अपने फोकस को बदल दीजिए, अपनी वरीज को श्रिंक कर दीजिए। और नंबर 5, मैसिव एक्शन इन द फेस ऑफ फियर इज द श्योर शॉर्ट वे टू क्रश फियर। So I'm very sure you would have enjoyed this lesson today, and I'm looking forward to see you in lesson number 7 of Ultimate Network Marketing Mastery.